अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। आज मैं जहां पर मौजूद हूं इसके बारे में आपको आगे चल के प्रोग्राम में खुद ही इल्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब से आप गेस करना शुरू कीजिए कि हम कौन सी जगह पर मौजूद हैं। 2005 में जब ज़लज़ला आया था और हमने ट्रैवल किया था, हमने देखा था मरगला टावर्स का ये हाल था और इस तरह की ईंटें गिरी हुई, सरिया निकल जाता है, बिल्कुल तबाह हो जाता है सब कुछ। एक वो ज़लज़ला था, एक ये ज़लज़ला है। ये गुस्सा है लेकिन अल्लाह का नहीं, इंसान का। मालूम नहीं कि आप सही गैस कर पाए या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि हम मौजूद हैं कराची के निशात सिनेमा में, जिसको यौम इश्क रसूल के दिन मुश्तल मुजाहिरीन ने जला डाला। और अब इसकी सूरत हाल ऐसी है कि राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी। कहानियां दिखाने वाली स्क्रीन पर खुद क्या गुजरी, उसकी कहानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब हसन सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर हैं निशात सिनेमा के। हसन सिद्दीकी साहब, मतलब अफसोसनाक वाकया तो है ही, लेकिन यहाँ पर मेरे अलावा किसी ने अफसोस करने के लिए आके जहमत की? जी नहीं, हम पे तो क़यामत से पहले क़यामत गुजर गई, लेकिन किसी को असर तक नहीं हुआ। ना सुबाई, ना किसी हुकूमत का फ़र्द, ना कोई आर्टिस्ट, ना कोई आदमी है हमारे सिर्फ ये तसल्ली देने के लिए नहीं आया कि यार आपके साथ क्या हो गया। जबकि मैं आपको बात बताऊँ, बाहर की दुनिया से बेशुमार फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और वाकई में इतना ही बड़ा नुकसान है। कितना बड़ा नुकसान है, मतलब पैसे वाइज अगर हम बात करें? देखिए, अरबों रुपए का नुकसान अलग है, लेकिन आपने 300-400 आदमी को बेरोजगार कर दिया है। तो अभी तो उनके साथ जो है ना, ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जो रोज आप देखें, कुछ लोग यहाँ रोजाना आमदनी कमाते थे, कचौरी लगा ली, छोले लगा लिए, पॉपकॉर्न बेच दिए, तो वो लोग रोज यहाँ से उनकी आंखों में, हाँ वो हमारे साथ हैं, रो रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी आपसे नहीं कहते। लेकिन सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक ये जलाओ घिराओ सब कुछ होता रहेगा। यहाँ तो हर जुम्मे को, हर इतवार को और आम दिनों में भी ये सब कुछ होता है। खुशी या गम हो, एहतजाज हड़तालें होती हैं। आपकी पूरी मईशत उस दिन जाम हो जाती है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके बैंक बंद हो जाते हैं, आपके मोबाइल मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो खुदारा कोई ऐसा रास्ता तो निकालिए, हम बनाएं, आप फिर बिगाड़ दें। हम कोई मतलब ये कि आप एहतजाज करें और वो सारा एहतजाज जो है ना, कादिर रहमतुल्लाह के मज़ार से टावर तक जाता है, जो सब कुछ जो है ना तबाह कर देता है। ये जिस तरह बाकी आपने बात की कि मोबाइल मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, वहाँ तो समझ में आती है कि किसी के शटर डाउन कर दिए, किसी के शटर तोड़ दिए, किसी की खिड़कियाँ तोड़ दी, किसी का मोबाइल लेके भाग गए, इस तरह का गुस्सा तो समझ आता है। ये सिनेमा में इस किस्म का नुकसान जी, अभी हमने कम से कम कराची जो वाकया गुजरा है उसमें इस तरह का नुकसान नजर नहीं आया। तो सिनेमा पे जो गुस्सा था वो किस चीज़ का था? देखिए, अगर हम कभी कोई ऐसी फिल्म बनाएं या कोई फिल्म ऐसी दिखाएं तो आपका गुस्सा सिनेमा पे जायज़ है, ठीक। देखिए, अगर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी ने फिल्म बनाई है, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, अब इस बात का भी ताल्लुक है कि कौन सा वक्त आया जो हमने किसी वक्त साथ नहीं दिया। 5 दिन से सिनेमा बंद था, बिल्कुल बंद, और लिख दिया था हम इस गुस्ताखाना हरकत से बहुत शर्मिंदा भी हैं और हमने हर चीज़ बंद कर दी है। आप देखें, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम रबीउल अव्वल के महीने में जो है ना सब चीज़ें साथ से बंद कर देते हैं। जब मुहर्रम का महीना आता है तो हम एक एक चीज़ बंद कर देते हैं। यहाँ सबीरे लगाते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जुर्म क्या है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, और सब बेहिस होकर बैठे हुए हैं। यहाँ तो स्क्रीन लगती थी, हमें नजर आ रहा है। कितनी सीटिंग अरेंजमेंट थी और आपकी क्या होती थी? रोज के लोग जितना आते थे, और लास्ट फिल्म कौन सी दिखा रहे थे? देखिए, लास्ट फिल्म बर्फी चल रही थी यहाँ। अच्छा। और देखिए, रोज हर शो में नियर अबाउट जो है ना 700 आदमी आते थे। आपने सस्ती तफरी जो है ना 2800 आदमियों की बंद कर दी। मतलब सस्ता टिकट 70 का टिकट ले लेते थे, 60 रुपए का टिकट ले लेते थे और यहाँ पिक्चर देखते थे। तो वो जो है ना सबका बंद हो गया। अब कहाँ जाएं? अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आमदनी पे ज़ाहिर है असर पड़ेगा, जो लोग यहाँ से रोज़ कमाते थे उन पर असर पड़ेगा, आपका अरबों रुपए का नुकसान है, एक हमारी कल्चरल हेरिटेज की चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, कोई अभी आया नहीं आपसे, आपका पुरसाने हाल नहीं किसी ने जानने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जो डैमेज है, आप क्या समझते हैं इसको आप कभी भी हुकूमत की सपोर्ट के बगैर दोबारा रीएक्टिवेट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हर दुनिया में कहीं भी कोई नुकसान होता है उसे हुकूमत बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, ये पहलू नहीं है, इसका पहलू ये एंटरटेनमेंट के अलावा इसका पहलू ये है, इसके रोज़गार और मईशत का सिलसिला है। जिस मुल्क में सिनेमा इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, फिल्म इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, उस मुल्क की मईशत भी स्ट्रांग होगी। पड़ोसी मुल्क आपके सामने है। एक बात और मैं आपको बता चलूँ कि ये इस तरह नहीं, आप पाकिस्तानी फिल्म लगेगी,
आपने कराची जो सबसे बड़ा कारोबार का गढ़ है, आपने उसका मेन थिएटर छीन लिया। ना वो बेम्बिनो में लगा सकता है, ना प्रिंस में लगा सकता है, ना निशात में लगा सकता है, ना वो कैपरी में लगा सकता है। आप देखें ना, चले आप, मैं आपसे कहता हूं कि चले सिनेमा को रहने दें, लेकिन इन लोगों से ये खुशियां क्यों छीनी है? अब आपकी पाकिस्तानी फिल्म आएगी, मेन थिएटर उसके पास नहीं है, इंडियन फिल्म आएगी, मेन थिएटर उसके पास नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। हसन साहब, लेकिन एक और भी था कि पिछले दिनों ज़ाहिर है एक और मसला था, वो ये था कि इंडियन फिल्में दिखानी चाहिए, हमें नहीं दिखानी चाहिए। फिर ये भी बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तानी सिनेमा तो ख़त्म हो गया है, ना यहाँ फिल्में बनती हैं, ना अच्छी एंटरटेनमेंट है। लेकिन आप अगर अब ये परमिशन के बाद अगर इंडियन फिल्में दिखाई जा रही थी, तो आपने खुद कहा कि यहाँ पर 900-700 बंदा रोज आता था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे ये क्या मैसेज आप समझते हैं, आपके नज़दीक ये जो लोगों का कथासिस होता था, अब वो कहाँ जाएंगे? देखिए, अब वो उनके पास कोई गैर कानूनी काम रह गया, वो सीडी डीवीडी इसमें जो है ना अपनी, देखिए इंडियन पिक्चर तो कभी बंद नहीं हुई थी, हमने बंद कर दी थी 38 साल तक, तो ये सब गैर कानूनी चलती रही, वो अभी भी चलती रहेंगी, उसको आप कोई नहीं रोक सकते। लेकिन एक गैर कानूनी गलत काम जो है ना फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। हसन सिद्दीकी साहब, बताइएगा, यहाँ पर बहुत सारे जाने माने नाम लिए जाते हैं कि वो आके फिल्में देखा करते थे। आपको पुराने ज़माने में किसी का याद आती है कि कौन यहाँ पर आया करता था, कौन फिल्में एंजॉय करता था? अगर वो आज जिंदा होते तो वो कैसा महसूस करते? मोहतरमा फातिमा जी ने तय किया, एक फिल्म की चिराग बलतरा की ओपनिंग की, सारे आर्टिस्टों को शाबाश दी, जिसमें मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, ये सारे आर्टिस्ट यहाँ निशात के कमरे में बैठे हुए थे। लहरी साहब से कहा कि तुमसे अच्छी अदाकारी कोई नहीं करता है। उसके बाद लियाकत अली साहब यहाँ आते थे। उसके बाद जो है ना भट्टो साहब ने यहाँ पिक्चरें देखी, नुसरत भट्टो ने यहाँ पिक्चर देखी। क्रिकेटर जहांगीर खान कहता है मैं यहाँ के अलावा पिक्चर ही नहीं देखूंगा। तो बहुत मशहूर शख्सियतें जो पाकिस्तान की, उस ज़माने में इंटरटेनमेंट का एक ही रास्ता था और सबसे खूबसूरत स्क्रीन और माहौल और एयर कंडीशन यहाँ था, तो ज़्यादा लोग यहाँ तरजीह देते थे। अच्छा, ये बताइएगा हसन सिद्दीकी साहब, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि कोई भी सानेहा हो जाए, कोई भी मामला ऐसा हो तो FIR दर्ज की जाती है नामालूम अफराद के खिलाफ। आपने कोई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है? बिल्कुल कराई। और वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसा क्या मवाद इस्तेमाल हुआ है जो इसका अब ये हाल है? वो एक अरबी का मुहावरा है, वल्लाह आलम। नहीं, लेकिन आपकी क्या गैस है? क्योंकि आपने कहा ना कि हमेशा यहाँ पे हर जुम्मा को हर वक्त एहतजाज भी होता है, मुजाहरे भी होते हैं, कोई बाहर के बैनर तोड़ गए, कोई बाहर के पोस्टर जला गए। मैं आपसे ये बताऊं कि जितनी जमातें हैं वो निहायत महज़्ज़ब जमातें हैं और निहायत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं उनकी तरफ उनके लिए कभी भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो लोग नहीं थे। अच्छा, उस ज़माने में आप फातिमा जन्नत थी, इस ज़माने के कोई जाने माने चेहरे जो यहाँ पर आते हो जिनको वाकई तकलीफ हो, दुख हुआ हो कि ये हमारा क्या ख़त्म कर दिया? कोई नहीं आया बीबी, एक आदमी नहीं आया। हसन सिद्दीकी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, डायरेक्टर निशात सिनेमा, हमने आपको यहाँ का डैमेज दिखाया। पाकिस्तान कौम जो है उसको हम हर बार कोई एंटरटेनमेंट, कुछ कथारसिस की तलाश रहती है। यहाँ पर 700-900 लोग ऑन एवरेज आया करते थे फिल्में देखने के लिए। ये भी एक कथारसिस का फॉर्म होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ पे स्ट्राइव करती है, वहाँ पर मईशत तरक्की करती है, वहाँ के लोग खुले जहन के हो जाते हैं। खुले जहन का मतलब फहाशी कतन नहीं है, इस बात को प्लीज़ उस सेंस में नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि अगेन हमें बात करें, खुले जहन होना और फहाश होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पर ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फहाशी के ज़मरे में आती हैं, लेकिन उनको कोई हाथ भी नहीं लगाता, उनको कोई तीली नहीं लगाता, उनको कोई रोकता नहीं है। तीली लगाते हैं तो हम यहाँ लगाते हैं, तेल छिड़कते हैं तो हम यहाँ छिड़कते हैं। किसी अच्छे दिन में यहाँ पर बैठ के फिल्म देखी जा सकती थी, अब आप यहाँ पर सिर्फ जो एक जलजला आकर गुजरा है गुस्से का, उसी के आसार नजर आते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक शख्स जिनसे मैं अभी यहाँ पर मिली हूँ। 69 में आपने यहाँ पर पहली फिल्म देखी थी और आप रेगुलरली यहाँ पर आते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। क्या देख रहे हैं, मतलब ये तो आज आपको बीम पे बिठा के हम फिल्म दिखाएंगे? तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कराची के सिनेमा का ये हाल हो जाएगा। एक तफरीह थी हर उस शख्स की जो कि मुनासिब पैसे में अपने जहन को एंटरटेन कर सके। आज उन्होंने तबाहकारियाँ करने वालों ने कोई भी चीज़ नहीं ऐसी नहीं छोड़ी कि तुम तफरीह की वजह से दोबारा शहरों में आ सके। और बहुत अच्छा सिनेमा था, बहुत अच्छी इसकी सर्विस थी, फिल्में अच्छी लेते थे, म्यारी ऐसा नहीं था कि वल्गैरिटी होती कुछ फिल्मों का। फैमिली सिनेमा था। आप अपनी फैमिली के साथ आते थे?
कभी कभी फैमिली के साथ भी आता है, वैसे अक्सर मैं अकेला आता हूँ। अकेले दोस्तों के साथ या अकेले? दोस्तों के साथ भी अकेले भी। अच्छा, वो क्या जमाने होते थे जब यहाँ पर हाउसफुल होता था, लोग धक्का पेली हो रही है, वो कब होता था? एक मतलब टाइम क्या ऐसा भी था कि यहाँ टिकट मतलब शो 9 से 12 चलना और टिकट जो है ना सुबह 10 बजे मिलती। स्टैंप लगा देते थे कि जहाँ भी आपका टिकट पक्का है। आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी यहाँ पे? पहली फिल्म 69 में गरनाता देखी थी यहाँ। मोहम्मद अली तो अब हयात नहीं रहे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनकी भी फिल्में देखी हो जाती होंगी? मैंने बहुत देखी है उनकी फिल्म, उनका तो मैं फैन था बहुत। अच्छा, वहीद मुराद? वहीद मुराद का भी, यानी जितने अपने पाकिस्तान शबनम। आप क्या समझते हैं, अगर वो ये हाल देखें सिनेमाओं का तो वो क्या सोचेंगे? बस वो क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि भाई कराची वैसे भी जल रहा, सिनेमा भी जल रहा है, इंसान महफूज नहीं है, तो फिर सिनेमा। तो अल्ताफ साहब यही कह रहे हैं कि अगर महफूज नहीं है और बार बार ये रिस्क फैक्टर रहता है तो यहाँ पर जो लाइन में 4 से 5 सिनेमा हैं उनको दोबारा शायद तामीर भी ना किया जा सके। लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तानी सिनेमा तो अरसे से पस्ती में ही जा रहा था, ना यहाँ पर फिल्में बन रही थी, ना यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। शबनम चली गई, यहाँ पर वीना मलिक जैसी लोग अदाकाराएं जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाने सरहद पार चली गई। वहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पर इंडस्ट्री भी कोई नहीं रही, फिल्में भी कोई नहीं बनती। तो अगर सिनेमा जल गए तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है? काम ही नहीं रहा, वो एक्टर नहीं रहे, वो स्टोरियाँ नहीं रही, वो म्यूजिक नहीं रहा, तो फिल्में कहाँ चले? वो मेहनत करने वाले नहीं रहे। आपने गुफ्तगू सुनी अल्ताफ हुसैन साहब की। 1969 में इसी सिनेमा में पहली फिल्म देखी थी, अक्सर यहाँ पर फिल्में देखने आया करते थे। अब क्या होगा, फिल्में दोबारा बनेंगी? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने की लातादाद कोशिशें की गई हैं, लेकिन शायद लोगों ने यहाँ पर तंग नजरी से आजिज होकर ही फिल्में बनाना छोड़ दी हैं और अब सिनेमा भी नहीं रहे। इन सिनेमाओं का क्या होगा? यहाँ पर कोई तामीर कर सकेगा, नहीं कर सकेगा? बैम्बिनो सिनेमा से सदर आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद का बहुत गहरा ताल्लुक है और क्या वो इस वक्त ये इनिशिएटिव लेंगे कि सिनेमाओं की वही जो एक कल्चर था, सिनेमा कल्चर जिसको कहते थे, जो फैमिली एंटरटेनमेंट था, उसको दोबारा रिवाइव कर सकें? गोलियां ऐसे चल रहे थे जैसा बारिश हो रहा है गोलियों का, और ये ऐसा चल रहा था जैसा बस किसी ने जैसा बम का धमाका मारा इसका। एंड वेलकम टू द शो। जो मेरे हाथ में है इसको फिल्म लैंग्वेज में कार्ट्रिज कहते हैं। यहाँ पर फिल्में जो चला करती थी, आपको ये मालूम तो हो ही गया होगा कि अब हम सिनेमा में मौजूद हैं। निशात सिनेमा, यहाँ पर आपने अक्सर फिल्में देखी होंगी, लेकिन फिल्म कैसे दिखाई जाती है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें नेगेटिव्स होते हैं, रील्स ऑफ नेगेटिव्स, जो कि फिल्म को चलाने में मदद देते हैं। ये इसका हाल है। यहाँ पर स्क्रीन लगा करती थी, लोग फिल्में देखा करते थे, वो भी आपके सामने है। जो तबाही का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब इस सिनेमा का कुछ नहीं बचा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तो अरसे से ही ज़बूहाली का शिकार रही है, लेकिन सिनेमाज को इस तरह से ख़त्म कर देना और इस बुरी तरह से डैमेज करना कि देखने वाले को ये लगे कि पता नहीं इस सिनेमा में ऐसा क्या हो रहा था जिसको ख़त्म करना या जिसको भस्म करना इंसानों ने सोचा कि बहुत ज़रूरी है। ये मेरे जैसे, आप जैसे इंसान थे जो यहाँ पर आए पिछले जुमे के रोज़, अपना गुस्सा इस सिनेमा पे उतार दिया। 4 और सिनेमाज भी डैमेज हुए हैं, लेकिन जो बैम्बिनो, निशात, कपरी, प्रिंस आपके सामने ही है। मतलब आप देखें तो आपको यही लगेगा कि शायद कोई जल्जला आया था, जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि जल्जला ही है, ये इंसानी गुस्से का जल्जला है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे, क्योंकि एक सिनेमा से सिर्फ एंटरटेनमेंट ही वाबस्ता नहीं होती, यहाँ पर लोगों के ख्वाब हैं। जिस तरह तलत असलम ने बहुत खूबसूरत लिखा और जिसको मोहम्मद हनीफ ने ट्रांसलेट भी किया कि जब और कुछ ना बचा तो हमने ख्वाबों को जला दिया। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये एक मिनी काउंटर हुआ करता है। यहाँ पर एक टिकट जो है वो 100 रुपए का होता है। जो 200 से 250 तक के करीब के टिकट्स होते हैं वो दूसरी तरफ फरोख्त होते हैं। ये टिकट काउंटर था, इसका भी हाल आप देख ही सकते हैं। 100 रुपए की टिकट यहाँ पर मिला करते थे। यहाँ पर 700 लोग इस टिकट को खरीद के फिल्में देखा करते थे। क्या इतना बड़ा गुनाह किया करते थे? अली अब्बास साहब हैं हमारे साथ अब मौजूद। अली अब्बास साहब यहाँ पर इस सिनेमा से वाबस्ता रहे हैं, 35 से 40 साल हो गए इनको। टिकट बेचा करते थे। मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि कुछ यादें को दें, कुछ बातें करें अच्छे वक्तों की। अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि आपने यहाँ पर, जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह आपने मुझे समझाया था कि यहाँ पर टिकट बेचे जाते थे, आप भी इस वक्त मौजूद थे जब ये यहाँ पर ये तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव शुरू हुआ। क्या हुआ था?
ये मौजूद ये था कि जुम्मे का नमाज के बाद ये वाक़यात हुआ। तो मैं इधर खड़ा था, ये गेट को तोड़ रहे थे ये लोग, पूरा आवाम इसको चिपक गए थे ये गेट को। मैं अंदर खड़ा था, कोई भी नहीं था, गेट मेट सारे ताले थे। तो मैं बोला अभी कोई आएगा भी नहीं अंदर। तो एक लोग ने धक्का दे दे के गेट को तोड़ दिया। गेट को जब तोड़ दिया तो पूरा आवाम अंदर आ गया, लकड़ी डंडे लोहे इस लोग का हाथ में था। जब हमने देखा ये पूरा अंदर आ गए तो मैं भागना शुरू किया। ठीक है, मैं भागना शुरू किया, और सामने जो दीवार है मैंने उसमें पलांग मार के उस कंपाउंड में चले गए, उस दीवार से। ठीक है, जो मेरे को लगा भी ये सारा मेरे ये मेरा ये लोहे मोहे मेरे घुस गए, ये कीले घुस गए थे मेरे हाथ में। जब वो कंपाउंड में हम घुस गए, वो कंपाउंड वालों ने पकड़ा, अरे भाई कहाँ से तुमने आए? ये रास्ते सारे बंद हैं। हम बोला मैं दीवार से पलांग भर के आया कि मेरा सिनेमा को जला रहे, पूरा आवाम अंदर आ गया। ये पूरा रैली का आदमी अंदर आ गया, मेरे को भी मारने का, अगर मैं जंप नहीं मारूं तो मेरे को जान से ये लोग मार देंगे। मैं इसीलिए जंप मार के अपना जान बचा करने के लिए मैं एक कंपाउंड में जंप मारा। फिर उस लोग ने मेरे को सहारा दे के बिठा दिया कि अब्बास भाई आप बैठ जाओ इधर, पानी मानी पिलाया, दवाई मवाई लगा के बोला अभी तुम आराम करो इधर, रात को भले चले जाना, ताकि ये। जब आप उस कंपाउंड में मौजूद थे तो क्या हो रहा था? आपको आवाजें आ रही थी? आवाजें आ रही थे, गोलियां ऐसे चल रहे थे जैसा बारिश हो रहा है गोलियों का, और ये ऐसा चल रहा था जैसा बस किसी ने जैसा बम का धमाका मारा है। कितना टाइम लगा होगा यहाँ पर लोगों के अंदर आने में और आग को भड़कने में? ये घंटा 1.5 घंटा लगा इसको आराम से जलाने में। जैसा कुछ देर भी, एक शाम से लेके मेरे ख्याल तकरीबन 4 बजे से लेके शाम का मेरे ख्याल में 7-8 बजे तक ये जलते ही रहा। ये लगभग कितने लोग होंगे जो लगभग ये तकरीबन मैंने जब ये देखा ये रैली को अंदर आते हुए तकरीबन मेरे ख्याल में 800-900 आदमी थे। 800-900 आदमी थे, पूरे सब क्रिकेट अंदर घुस गए, डंडे फेंक रहे थे, कोई पत्थर फेंक रहा था, मैं ऐसा जंप मार के उसको। आप अकेले थे यहाँ पर, कोई और नहीं था? तो अली साहब यहाँ पे क्या होगा अब? आप क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से आप तनख्वाह लेते थे, यहाँ पे और लोगों की भी आमदनी का ज़ाहिर है टिकी हुई थी, अब आप क्या समझते हैं क्या होगा, क्या करना चाहिए? बस अभी क्या करना चाहिए, मर्जी है सेठ का भी, इसको पता नहीं बनाएगा, इसको फ्लैट बनाएगा या सिनेमा दोबारा बनाएगा। अभी जैसे हम लोग तो मोहताज हो गए रोटी खाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अली अब्बास साहब। अगर आप देखें तो मेरे हाथ जो हैं वो काले हो चुके हैं ऐसी चीज़ों को हाथ लगाने से, जो कि यहाँ पर जला दी गई और ख़त्म कर दी गई। ऑफ कोर्स अगेन ये कालक पहले मौजूद नहीं थी, ये कालक हमने लगा दी है, और ये कालक मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रही है ये टेस्टिमनी है टू एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टर्न्ड ब्लैक। ये जो फ्यूरी थी, ये जो एंगर थी, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि फ्यूरी और एंगर अगर मिसडायरेक्टेड हो तो ये सिर्फ तमाम चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देती और कालक भी मल देती है। और ये कालक यहाँ पर थी इसलिए नहीं ख़त्म किया गया, हमने इस पे कालक मल दी, ये हमने किया है। बात तो तलत हसन साहब की शुरू की थी हमने कि हमने ख्वाबों को जला दिया। ये एक जला हुआ पोस्टर है और एक दरवाज़ा है जो सिनेमा का लगता है। हमने ना सिर्फ ये कि अपने ख्वाबों को जला दिया है, हमने अपने ज़बान पर कफल लगा लिया है और ख्वाबों पर दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कपरी सिनेमा पर क्या ज़मीनी आफत नाजिल हुई, लेकिन इससे पहले एक नज़र पेशावर के उन सिनेमाओं पर जिनकी कहानी कराची से मुख्तलिफ कतन नहीं। पेशावर अजीम फनकारों की जन्म भूमि है। हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले कई अदाकारों का ताल्लुक पेशावर से है। इस शहर के अदाकारों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम कमाया। यही वजह थी कि यहाँ थिएटर खासा मकबूल हुआ करता था। जब सिनेमा घर बने और फिल्मों की नुमाइश शुरू हुई तो शायकीन को तफरीह के मजीद मौके मुयसर आए। 80 की दहाई में यहाँ 15 सिनेमा घर थे। वक्त गुजरने के साथ सिनेमा में फिल्म देखने का रुझान कम होने लगा। शहर के 4 सिनेमा घरों की जगह शॉपिंग प्लाजों ने ले ली। जो बाकी बचे हैं उनमें ज्यादातर पश्तो फिल्में दिखाई जाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों को फन के साथ सूबा भी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन सिनेमा घर बंद नहीं हुए। मुस्तखाना फिल्म के खिलाफ जिस दिन योम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया तो पेशावर में मुश्तइल मुजाहिरीन ने 2 सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ की और फिर आग लगा दी। एक सिनेमा तो सियासी शख्सियत की मलकियत के बायस मुजाहिरीन के गैसो गजब का शिकार हुआ और दूसरा सिनेमा बरलब जीटी रोड होने की वजह से मुश्तइल मुजाहिरीन का निशाना बन गया।
तफरीकार को तबाह कर दिया। इसमें मतलब बहुत से लोगों को तफरी जो थी वो उससे महरूम हो गई और हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इन सिनेमा घरों की दोबारा तामीर और मुरम्मत का काम जारी है और तवक्को है कि बहुत जल्द यहाँ फिल्मों की नुमाइश का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। पेशावर में पहले ही तफरीह के मौके न होने के बराबर हैं। ऐसे में सिनेमा घरों की तोड़ फोड़ ने फिल्म बीनों को मायूस किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर सिनेमा घरों को नुकसान क्यों पहुंचाया गया। प्रोग्राम लेकिन के लिए कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिवा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। इतनी बेबसी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी कि हमारे सामने हमारे अपने लोग हमारे अपने अमलाक को, अपनी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं।